हेदा लवीज़, हाउ यू ऑल, कैसी है मेरी लवीज़ आर्मी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए गाइस, चेक करते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस वक्त, यूनिवर्स का क्या मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए। 3 बार ले लीजिए अपना नाम, आप मेल हैं फीमेल हैं डजेंट मैटर। मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस वक्त यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस, क्या मैसेज देना चाहते हैं। 3 बार ले लीजिए अपना नाम, आप मेल हैं फीमेल हैं डजेंट मैटर। मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके लिए क्या मैसेज है। जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इशू चल रहा है, टू ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, द हैंग्ड मैन। आई होप आपको कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रही हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस एंड वी हैव द हैंग्ड मैन। देखिए, अभी इस वक्त आपकी जो सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है कि आप अपनी ज़िंदगी में या अभी आप इस वक्त अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मुझे स्टक दिखाई दे रहे हो। मे बी जैसे चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, जैसी ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो आपको नहीं दिख रही है। मतलब यू आर नॉट हैप्पी विथ द चेंजेस और यू आर नॉट हैप्पी विथ व्हाट इज़ हैपनिंग करेंटली इन योर लाइफ। ये जो चीज़ें इतनी इम्बैलेंस हो रही हैं या जो चीज़ें इतनी ज़्यादा उलझ रही हैं, आप कहीं ना कहीं इन सबको सुलझाने की, बेहतर बनाने की तो बहुत कोशिश कर रहे हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कार्ड्स को देखते हुए कि अभी आपको और समय लगेगा चीज़ों को बेटर करने के लिए, क्योंकि आप चाहते हो एक हेल्दी लग्जरी लाइफ मैनिफेस्ट करना, चाहे वो फाइनेंसेस के रिगार्डिंग हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो। आई कैन सी कि आप ना चीज़ों को बहुत ग्रोथ की तरफ लेकर जाना चाहते हो। हर एक इंसान का अपना एक सपना होता है, लेकिन यू वांट कि मेरे इमोशनल हेल्थ, मेरे रिलेशनशिप्स, मेरा काम या मेरे फाइनेंस सब कुछ सही चले। लेकिन इस वक्त ऐसा लग रहा है कि एक प्रॉपर बैलेंस नहीं बन पा रहा है चीज़ों के अंदर, जिसकी वजह से आप मुझे बहुत ज़्यादा स्टक या बहुत ज़्यादा उलझे हुए दिखाई दे रहे हो। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि आप अभी अपनी ज़िंदगी में एक ऐसी सिचुएशन के अंदर फंसे हो कि जहाँ पर आपको ग्रोथ चाहिए, लेकिन आप ना इधर जा पा रहे हो ना आप उधर जा पा रहे हो। जॉब में ग्रोथ तो करना है या जॉब में आगे तो बढ़ना है, पर ना जॉब में ग्रोथ हो पा रही है ना हम जॉब से निकल पा रहे हैं। मतलब आई कैन सी आप बहुत स्टक हो, और ये स्टक नेचर या स्टक बिहेवियर की वजह से चीज़ें कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ी कॉम्प्लिकेट या थोड़ी परेशानी वाली चल रही हैं या हो रही हैं। इस वक्त मैं ये भी बोलूँगी दैट चैलेंजेस तो आएंगे माय डियर, और चैलेंजेस आ भी रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें सुलझ सकती हैं। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि कुछ फ्रेंड्स के साथ गैदरिंग हो सकती है, या कुछ फ्रेंड्स के साथ अनएक्सपेक्टेड मीटअप हो सकता है, मुलाकात हो सकती है, बातचीत हो सकती है। मुझे ये भी समझ में आ रहा है दैट समवेयर आपका जो गोल है लाइफ में, आगे बढ़ना, स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट करना, चेंजेस को एक्सपेक्ट करना, मैं ये देख पा रही हूँ कार्ड्स के अंदर कि आने वाले टाइम में धीरे धीरे आपको चीज़ों के प्रति अच्छा ग्रोथ, अच्छा रिजल्ट, अच्छी स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। तो ना चीज़ों के प्रति घबराओ मत, बस आगे बढ़ो, क्योंकि ये जो टाइम है थोड़ा आपके लिए चैलेंजिंग होगा, लेकिन जैसे ही जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, मैं देख पा रही हूँ कि आपकी ज़िंदगी में अच्छे चेंजेस, अच्छे ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। अगर किसी के साथ ऑन गोइंग कॉन्फ्लिक्ट्स भी चल रहे हैं, झगड़े चल रहे हैं, या बातें अच्छी खासी होती थी पर नहीं हो पा रही है, मैं देख पा रही हूँ कि धीरे धीरे वो प्रॉब्लम भी परमानेंटली रिजॉल्व होगी। बस ये है कि अपने एंड से कंसिस्टेंट रहो, क्योंकि भली कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, उसका निवारण, उसका सॉल्यूशन आपको खुद देखने को मिलेगा, लेकिन वो आपको तभी देखने को मिलेगा जब आप अपने एंड से कंसिस्टेंट रहोगे। कुछ लोग अभी ना बहुत ज़्यादा मेंटली भी परेशान चल रहे हैं, मेंटली भी चीज़ों से खुश नहीं हैं, मेंटली भी चीज़ों से हैप्पी नहीं है, लेकिन मैं बोलूँगी कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, धीरे धीरे चेंजेस, बेटरमेंट आपको खुद अपनी आंखों से देखने को मिलेगा। सो डू नॉट लूज होप, रादर देन जस्ट मूव फॉरवर्ड, जिससे कि आपको आने वाले टाइम में और अच्छे मजबूत बदलाव और चेंजेस दिखना स्टार्ट
होने लग जाएं। चलिए बढ़ते हैं अगली रीडिंग की तरफ। इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम। मेल हैं, फीमेल हैं, क्या चल रहा है आपके पार्टनर के मन में, आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। ओके, ये आपके क्रश भी हो सकते हैं, हस्बैंड, बॉयफ्रेंड, वाइफ, क्रश और लव वन साइडेड भी हो सकता है, यू नो। ओके, आई होप आपको कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रही हैं। देखिए मुझे तो लगता है कि आप में से कुछ लोग ना वन साइडेड सिचुएशन में भी हैं। वन साइडेड सिचुएशन मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, या फिर ऐसा लग रहा है मुझे कि एक एक करके सिचुएशन बताती हूँ क्योंकि सिचुएशन से यहाँ मुझे बहुत हाईलाइट हो रही है। सबसे पहली सिचुएशन ये दिखाई दे रही है कि आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट फील करते हो बिकॉज़ ये पर्सन, मुझे आपके क्रश दिखाई दे रहे हैं और ये भी समझ में आ रहा है कि आपकी तरफ से फीलिंग्स, आपकी तरफ से इमोशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। आप एक्सपेक्टेशंस वहाँ से बहुत बना रहे हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आगे बढ़ने से डर रहे हो आप दोनों, यू नो, कि आगे बढ़े नहीं बढ़े, रिलेशनशिप बनेगा नहीं बनेगा, अंडरस्टैंडिंग बनेगी नहीं बनेगी। लेकिन ये पर्सन जब भी आपके साथ रहते हैं ये बहुत खुश रहते हैं। मैं देख पा रही हूँ कि आप दोनों की एनर्जी, आप दोनों की वाइब्रेशन एक दूसरे के लिए ऐसी है कि बस आप लोग वेट करते हो कि कब हम मिलेंगे, कब हम बात करेंगे, कब हम एक अच्छा खुशी वाला समय बिताएंगे, कब हम दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे। मतलब आई कैन डेफिनेटली सी कि आप इनके लिए, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव या स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखते हैं। कुछ लोग की सिचुएशन ऐसी है कि या तो पार्टनर अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इतना ज़्यादा बिजी हैं या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर इतना ज़्यादा स्टक हो रहे हैं कि वो रिलेशनशिप में इतना अप्रोच या इनिशिएटिव नहीं लगा पा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी ये बता रही है कि वो आगे चलकर चीज़ें सही करना चाहेंगे, वो आगे चलकर आपके साथ आगे बढ़ना चाहेंगे। तभी वो कहीं ना कहीं सोचते हैं कि भले मैं भी तुम्हारे साथ नहीं हूँ इन्वॉल्व, या मैं तुम्हारे साथ अभी करंटली नहीं हूँ, लेकिन आगे चलकर यू नो चीज़ें अच्छी होंगी कि नहीं, आगे चलकर हम दोनों साथ रहेंगे या नहीं। मतलब ये रहना तो चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये फील होता है कि पता नहीं हम दोनों आगे साथ रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे, क्या तो मेरा इतना वेट करोगे या करोगी या नहीं करोगी। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं चीज़ों को हिट कर रही है या चीज़ों को अभी थोड़ा अपसेट कर रही है। लेकिन कार्ड्स ही क्लियरली हाईलाइट कर रहे हैं माय डियर कि ये पर्सन आपके प्रति बहुत स्ट्रॉन्ग फील करते हैं। पहली नज़र में ही ऐसा लग रहा है आप दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया था, और वो पहली नज़र में ही आप दोनों ने प्लान कर लिया था, सोच लिया था कि आगे चलकर ही हम दोनों साथ रहेंगे, या आगे चलकर ही हम दोनों एक दूसरे के साथ एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप बनाएंगे। एक्सपेक्टेशंस तो आपके पार्टनर को भी अभी आपसे बहुत ज़्यादा है, या आपको आपके पार्टनर से बहुत ज़्यादा है। लेकिन मेरे को लगता है कि ऑल यू नीड इज़ टाइम। दोनों एक दूसरे को समय देना चाहते हैं, टाइम मांगना चाहते हैं। दोनों एक दूसरे को ऐसा लगता है कि अभी गो विद द फ्लो में लेकर जाना चाहते हैं, क्योंकि जब फ्यूचर को लेकर बात चलती है या जब फ्यूचर को लेकर डिसीजन बनता है तब थोड़ा पार्टनर घबरा से जाते हैं, तब थोड़ा पार्टनर के मन में डर सा बन जाता है, ये सोचते हुए कि पता नहीं हम लोग आगे साथ रह पाएंगे या नहीं। मतलब कहते हैं ना कि एक मन में एक डर है कि इनसिक्योरिटी मुझे बहुत दिखाई दे रही है कि कहीं मैं अगर अभी अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, अपने फाइनेंस में व्यस्त हो जाऊँ, बिज़ी हो जाऊँ, तो तुम मुझे छोड़ोगे या छोड़ोगी तो नहीं। तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रही है कार्ड्स में। लेकिन मैं सबसे अच्छी बात आपको यहाँ जो देखकर बोलूँगी माय डियर, दैट इज़ पर्सन रियली वॉन्ट्स टू बी विथ यू। पर्सन रहना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं। भले वो भी थोड़ा समय ले रहे हैं, लेने दीजिए, लेकिन मैं क्लियरली देखकर बता सकती हूँ कि ये फ्यूचर में आपके साथ एक अच्छा कनेक्शन या फ्यूचर में आपके साथ एक अच्छा बॉन्डिंग रखना चाहते हैं। सो एनर्जीज़ बहुत अच्छी, इनकी करंट एनर्जी क्लियरली बता रही है कि बहुत प्यार करते हैं आपसे और बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स मन में रखते हैं। लेकिन ये है कि अभी ये टाइम अपने कैरियर पर ज़्यादा ध्यान देना चाह रहे हैं। जो लोग वन साइडेड सिचुएशन में भी है ना, मुझे लगता है धीरे धीरे आगे बढ़ो, थोड़ा वेट करो, जल्दबाजी में कोई बड़ा डिसीजन मत बनाओ। धीरे धीरे आगे बढ़ोगे, आपको आपके रिश्ते में, आपको आपके रिलेशनशिप में अपने आप बेटरमेंट और अपने आप पॉजिटिव ग्रोथ
देखने को मिलेगी। सो यस, कार्ड्स आज बहुत अच्छे आए हैं रिलेशनशिप रिगार्डिंग। जैसा चल रहा है चलने दीजिए, गो विद द फ्लो चलिए। आई एम डैम श्योर आने वाले टाइम में आपको बहुत अच्छे चेंजेस देखने को मिलेंगे। रिलेशनशिप रिगार्डिंग कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक करना चाहते हैं, ऑल द रेमेडीज आर अवेलेबल ऑन माई यूट्यूब चैनल, आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। राधे राधे।